जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन इधर चुनाव के टाइम में सब लोग जब परेशान कर रहा था तो यही गए टिकट जी गए और उन लोगों को विश्वास दिया है कि आपका पुल बन जाएगा, तो वो लोग विश्वास किए और वोट किए। सबसे बड़ी बात है कि जो कह दिया जाए वो पूरा होना चाहिए, तभी किसी नेता को विश्वास होगा। 4 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 5 साल में सारा कुछ बना देगा। ऐसा नहीं हो रहा है। सब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, सब कोई जानते हैं सच्चाई क्या है। तो विश्वास ये वोट ये उसका अचीवमेंट भी हो गया और टेंडर में भी चला गया। अगर किसी नेता के गढ़ में उनके विरोधी का उनके ही लोगों के द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया जाए तो यह माना जाता है कि वो इलाका उनका गढ़ यानी कि नेताजी का गढ़ नहीं रहा। और यह तस्वीर दिखी है केसरिया में, शालिनी मिश्रा के गढ़ में, शालिनी मिश्रा के कभी सहयोगी साथी रहे लोगों के द्वारा वरुण विजय का भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। और यह तस्वीर शायद शालिनी मिश्रा को अंदर से हिला दिया हो। नमस्कार, द बिहारी टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, होली है और होली को लेकर अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांव शहर में आपको होली मिलन समारोह की तस्वीरें जरूर दिख रही हो। लोगों के अंदर एक जुनून, एक जोश जो है वो दिख रहा है इस होली त्यौहार को लेकर। इस बीच तस्वीर केसरिया से आई है। ये तस्वीर वहां के मौजूदा विधायक, जेडीयू के विधायक शालिनी मिश्रा की बेचैनी को भी बढ़ा सकता है। दरअसल वरुण विजय वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और केसरिया से वीआईपी पार्टी महागठबंधन के मजबूत दावेदार भी हैं। बीते कई महीनों से या फिर यूँ कहें कि सालों से वो केसरिया में लगे हुए हैं, युद्ध स्तर पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। चुनावी साल और ऐसे में लोगों के बीच चर्चा भी हो रही है। और जब वरुण विजय केसरिया के उस इलाके में पहुंचे जिस इलाके को जेडीयू विधायक शालिनी मिश्रा का गढ़ कहा है, और वहां पर जिस तरीके से, जिस अंदाज में वहां के लोगों ने स्वागत किया, जिसके बाद कहा जा रहा है कि शालिनी मिश्रा खुद अपना घर भी नहीं बचा पाएंगी। दरअसल तस्वीर केसरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर प्रखंड मेदन सिरिसिया पंचायत की है। ये वही पंचायत है जहां से शालिनी मिश्रा की पहचान है, जहां से शालिनी मिश्रा बिलोंग करती है, जहां पर शालिनी मिश्रा के लोग हैं। शालिनी मिश्रा वहीं से आती है, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि यहां भूमिहारों की बड़ी आबादी है और खुद भूमिहार समाज से शालिनी मिश्रा आती है। और वहां पर उस इलाके में वरुण विजय का भव्य तरीके से स्वागत हुआ है। लोग जिस अंदाज में स्वागत की, जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोगों के बीच चर्चा है कि भाई बाकी क्षेत्र तो छोड़ दीजिए, शालिनी मिश्रा खुद अपना पंचायत भी इस बार नहीं बचा पाएंगे। सबसे पहले हम वरुण विजय का वो भाषण सुनाते हैं जब लोगों के बीच गए, विकास को लेकर कहा कि हमने क्या किया है, मेरे पिताजी ने क्या किया है, उसको लेकर वो क्या कह रहे हैं, पहले उनके बयान को, आप उनके भाषण को सुनिए। पूरे पूर्वी चंपारण के विधान परिषद सदस्य श्री महेश्वर सिंह जी और जितने भी हमारे अभिभावक गार्जियन मंच में बैठे हैं, सामने बैठे हैं, युवा साथी लोग, सबको सबसे पहले होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने गार्जियन सुरेश सिंह और भोलू सिंह जी को और पंचायत के तमाम जनता को, जिन्होंने इतना भव्य स्वागत इतने लंबे रूट पर करके और इतना अच्छा व्यवस्था काम करवाया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और आभार। हम सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि नेता का मतलब है जनता का विश्वास जमना। और अब समय नहीं है कि हम लोग कुछ भी फेंके, चाहे कोई भी हो, आज आपके बीच में आओ पानी लिए और निकल गए। कहने का मतलब है कि जो कहा जाए वो काम पूरा हो। बहुत दिनों से हम लोग हर एक पंचायत में घूम रहे हैं, जहाँ जो समस्या है हम लोग अवगत कराते हैं और वो चीज सदन में उठता है।
पिछले बार पहले हम लोग जैसे बनपरवा में घूमे, वहां पुल की आवश्यकता थी, तो हम लोग बताए कि एक ही वार्ड से एक वार्ड में जाने में 7 किलोमीटर लगता था। ये बहुत बड़ी समस्या थी, बताया गया, वो पुल भी पास हो गया। देखा हमें चुनाव के टाइम में तो हम लोग जब बहिष्कार कर रहा था, तो यही गए, पिताजी जी गए, और उन लोगों को विश्वास दिया है कि आपका पुल बन जाएगा। तो वो लोग विश्वास किए और वोट किए, तो विश्वास किए वोट किए, तो उसका एस्टिमेट भी हो गया और टेंडर में भी चला गया। लेकिन क्रेडिट लेने वालों की कमी नहीं है, यहाँ से खाली फिकर करने की आदत पड़ गया और वोट लगाने की आदत पड़ गया। यहाँ काम करना पड़ेगा। तीसरा और कहा है, लोहरगांव में भी पुल का समस्या था, 10 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था, वो भी पुल पास हो गया और चला गया कि पुल बनने जा रहा है। जब इन्होंने देखा हमारी बहनों को कि यहाँ एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है केसरिया में, तब इन्होंने जाकर आवाज उठाया और डिग्री कॉलेज भी हुआ है कि जहाँ पे चले अभी स्टार्ट होने वाला है, लड़कियों के लिए जो भी हो। सबसे बड़ी बात है कि जो कह दिया जाए वो पूरा होना चाहिए, तभी किसी नेता को विश्वास जमेगा। 4 साल में जब कुछ नहीं हुआ तो 5वें साल में सारा कुछ दूसरा कुछ बना देगा। ऐसा नहीं होता है। सब बच्चों के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया है, सब कोई जानते हैं सच्चाई क्या है। इसे बेवकूफ बनाने से काम नहीं चलेगा। इतना विश्वास दिलाते हैं, जब ये इतना काम कर सकते हैं, इनका बेटा है, इनका खून है, कुछ न कुछ इनसे दूसरा जारी करके दिखाएंगे। बाकी फिर से हम लोग राज्यों में जितने भी आए हैं, युवा साथी, मीडिया साथी, सबको धन्यवाद। और ये सभा कराने के लिए फिर से हमारे गार्जियन सुरेश बाबू कन्नू सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। तो आपने सुना वरुण विजय को। वरुण विजय वीआईपी पार्टी के दावेदार हैं। वरुण विजय सिरिसिया, मेदन सिरिसिया पंचायत पहुंचे और वहां पर सुरेश सिंह उर्फ गन्नू सिंह और उनके लोगों द्वारा भव्य तरीके से स्वागत किया गया। ये वही लोग हैं जो कभी शालिनी मिश्रा के लिए काम किया करते थे, शालिनी मिश्रा के साथ हर कदम में कदम मिलाते थे। लेकिन एक समय आया जब शालिनी मिश्रा को भी इन लोगों ने छोड़ दिया। और न सिर्फ ये, बल्कि हम कई लोगों से वहां बातचीत किए, जेडीयू के लोगों से, जेडीयू के लोग भी अपने विधायक से खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि भाई अगर इनको रिपीट किया गया तो इनकी हार निश्चित तौर पर होगी। हम लोग भी उस जुनून और जोश के साथ काम नहीं कर पाएंगे। तो केसरिया की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शालिनी मिश्रा के गढ़ में उनके विरोधी कह लीजिए वरुण विजय का भव्य तरीके से स्वागत किया गया है, जिसकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यह तस्वीर शालिनी मिश्रा की बेचैनी को भी बढ़ा सकता है। बहरहाल आपका क्या मानना है, आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। अगर आप इन चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।